खोया हुआ केएल राहुल दोबारा वापस आ गया। कहीं खो गए थे, शादी के चक्कर में लग गए थे, ख्वाबों में थे, शादी कर ली, टेस्ट से जब ड्रॉप हुए। देखें, एक बात मैं पहले बता दूं, कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े सालों से बांसुरी बजा रहे होते हैं और बजाएं, वो उनकी बज रही है, ठीक है, वो चलते हैं एजेंडों पे कि यार ये टीम में, ये हमारे यहाँ भी यही होता है कि अब 2 महीने शान मसूद को टीम में डलवाना है। हाँ। इसके अब्बू से खर्चा आ गया है, ठीक है, तो हर आदमी को शान, अब बाबर को कल उड़ा दो, बाबर ने रन कर दिए तो आज बचा लो। ये वाले हम ये वाले लोग नहीं है। हम करते हैं क्रिकेट पे बात, ना हमने कभी ये कहा कि राहुल की क्रिकेट ही नहीं है, वो बेकार खिलाड़ी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि बाबर आजम या राहुल, मैं दोनों को मिला के बात करूंगा। आप बोलोगे अभी से बाबर कहां से आ गया, मुझे बाबर पर फिलहाल कोई बात नहीं करनी। अब हम बताते हैं कि मैंने ये बात क्यों की। पीसीबी ने बाबर को इशारा दिया कि तू रेस्ट कर रहा है जबरी। बाबर का कल बेस्ट आ गया, निकला। राहुल को टेस्ट से जब ड्रॉप किया, रखा हुआ था कि यार हम मजबूर हो गए, हमें लोगों को जवाब देना है, तो राहुल ने आज मैच जिता दिया और ऐसी विकेट पे मैच जितवाया। बजायर ये विकेट सही थी, इस पे ना तो कोई 1 मीटर का इफ्फी भाई बॉल टर्न हो रहा था। समझे नहीं होंगे, वासे ने, खुल्ला ने, राहुल ने मैच जितवाया, रन्स नहीं किए। हाँ, मैच जितवाया। जो पंच है इसके अंदर, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है कि मैं अकेला खड़ा हो गया जब सारे तुर्रम खान निकल गए, आखिरी वाला बना के जाऊंगा। सूर्या भी नहीं 380 मार सके, ठीक है, ईशान किशन भी फारिग हो गए, शुभमन गिल भी तो बहुत डेंजरसली खेल रहे थे, चांसेस मिले उनको, 2 स्लिप में छूटे, उसके बावजूद निकल के। केएल राहुल वाज द वन ओनली जो काम एंड कूल कस्टमर। पांड्या भी नहीं रुके, देख लेना, वो शुरली निकल लिए। तो केएल राहुल जब खड़े हुए आगे, तो उनके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उन सवालात का जवाब देना है कि ये बोलता कम है, ये सुन चलता है, ये किसी से बात नहीं करता, इस कोई एक्टिविटी उनकी बॉडी लैंग्वेज पे नजर नहीं आती। मगर भाई विकेटों के पीछे जो उसने आज कैच लिया, उसके बाद वो खामोश नहीं हुआ। आज दिखाया उसने कि बल्ला लेके बैठा हुआ था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं शादियों की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गया था अतिया के साथ, या हनीमून के मजे ले रहा था, या मुझे नींद आती है बैठे बैठे। उसने बताया कि भाई किस तरह से मैच को निकालते हैं, यानी कि जबड़े से निकाला है, नामुमकिन हो गया था एक वक्त में। ऐसा लग रहा था कि आई मस्ट से, अभी पहली इनिंग पर भी जाएंगे हम, मिचेल स्टार्क वाज अनप्लेबल। मतलब द अमाउंट ऑफ स्विंग ही गेट्स, आपने चेक किया होगा। और मिचेल स्टार्क का खासा ही यही है कि जब वो आगे से बॉल को स्विंग करते हैं, यानी कि आगे करके विथ हिज पेस 145 प्लस पे ही रहते हैं, लोग उन्हें जेन्युइन 150 का बॉलर भी कहते हैं। लेकिन यार कमाल जो लगा है ना मुझे इसमें, आज के मैच में, वो लगी पहले तो मिचेल मार्श की बैटिंग, जो टॉप ऑर्डर में उसने एक्सीलरेट किया। फर्स्ट टाइम एवर वो वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करने आ रहा था, और स्टीव स्मिथ की कप्तानी। लेकिन वो जो ट्रेवर्स हेड अननेसेसरी क्रीज पे चलता हुआ आया, इससे सेंचुरियां करवा रहे थे हम लोग वनडे क्रिकेट में ट्रेवर्स हेड से, और सिराज ने इसको बोल्ड किया। ट्रेवर्स हेड नहीं, शॉन एबर्ट भी था। शॉन एबर्ट तो नीचे खेल रहा था, वो तो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये कहने की बात है कि अगर आपको मैं सीधा सा बताऊं तो मिचेल मार्श ने इसी विकेट पे बैटिंग की है, बाद में केएल राहुल ने जिम्मेदारी से इसी विकेट पे बैटिंग की है। विकेट नहीं, और मैं 2 दिन से यही कह रहा था कि विदाउट रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर राइट नाउ वनडे क्रिकेट में इंडिया को प्रॉब्लम आएगी, कम से कम पहले वनडे में, जब तक रोहित नहीं आते। क्योंकि रोहित के होने से ये लोग कम से कम अपनी बैटिंग को सिक्योर समझेंगे। आज आप देखें वो प्रॉब्लम आई, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लोगों ने प्रेडिक्ट भी करना शुरू कर दिया होगा। बट मुझे, मैं एक जगह बैठा था, मैंने यही बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मेरी फीलिंग थी केएल राहुल और पांड्या मिलके मैच को काफी आगे ले जाएंगे, फिनिश भी कर सकते हैं। लेकिन पांड्या साथ छोड़ गए छोटी शराकत के बाद, वो हाथ थामा रविंद्र जडेजा ने, और एक बार उन्होंने फिर बताया रवि जडेजा ने कि वो क्यों दुनिया क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड और परफॉर्मर हैं। परफॉर्मिंग ऑलराउंडर अलग होता है, रैंकिंग ऑलराउंडर अलग होता है। परफॉर्मिंग ऑलराउंडर कौन होता है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बारी देखें, फिर भाई 2 विकेटें जडेजा ने ली, फिर फिनिश करके गया है। केएल राहुल की इनिंग में डिफरेंस क्या है जो दुनिया में देखने नहीं मिलता? बड़ा आसान था, कोई एरी फेरी शॉट मार के 5-7 रन पहले आउट हो जाता। गया यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें पता है कि यार ये 1-2 ओवर इसके रह गए, एक्स्ट्रा ओवर करवा रहा है इसमें दूसरे मिचेल स्टार्क से, वहां
5 ओवर मिचेल स्टार्क फेंक चुके हाँ। थे, बहुत गर्मी थी, डिहाइड्रेशन की वजह से बार बार हर 2 बॉलों के बाद वो बर्फ अपनी गर्दन पे लगा रहे थे, उसके बावजूद भी ये अंदाजा नहीं हुआ शुभमन गिल को यार कि यार रुक जाए, ये आखिरी ओवर फेंकेगा, इसके बाद दूसरा जब बॉलर आएगा उसको चार्ज कर लूंगा। बाहर निकलती बॉल पे 2 मरतबा तुम स्लिप में बच गए, ठीक है हाथों में कैच नहीं आया, फिर उसके बाद तो लबुशेंको एक आसान के, यानी कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल के साथ जब खड़ा होगा तो आराम से ये एक लंबी पार्टनरशिप। ईशान किशन मार्कस स्टोइनिस पर अगर आउट होते रहेंगे, मुझे मालूम है बड़े ब्रेक के बाद खेले, बट बॉस आपके पास मौका ये था क्योंकि कीपर ऑफिशियली राहुल था, कीपिंग भी टीम मैनेजमेंट ने केएल राहुल से करवाई। हालांकि आज वो बहुत झुक नहीं रहे थे, शायद वो अपनी एनर्जी सेव कर रहे थे, ये ठान के बैठे थे केएल राहुल, ठान के बैठे थे। ईशान किशन को थोड़ा देखना होगा कि उनके लिए मौके जब लिमिटेड है तो हर अपॉर्चुनिटी को उन्हें ग्रैब करना होगा, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ग्रैब करना होगा। मार्कस स्टोइनिस किसी भी विकेट पर नए बॉल से ऐसा बॉलर नहीं है, वो मजबूरी में नया बॉल शेयर कर रहा था। अच्छा भाई, राजापक्सा तो एक ही आदमी को जानता है, आपको पता है, एशिया कप से हारिस रऊफ, और आज पेशावर जलमी जरा सा स्विच किया मैंने कि उन्होंने आज राजापक्सा को सिर्फ हारिस रऊफ वगैरह के लिए खिलाया। बाबर ने कहा भाई इसने बहुत मारा था, नीशम बिठाया है, मैं जाती तौर पर नीशम के बैठने से खुश नहीं हूं, क्योंकि वहाब रियाज वाला ओवर कल नीशम ने कराकर बुनियाद रखी थी इनकी जीत की, क्योंकि वहाब रियाज में पूरी सलाहियतें 20-25 रन देने की। इस पे आगे बात करेंगे, एंड में क्लोजिंग में एक इनिंग हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ वानखेड़े में अगर देखा हाई स्कोरिंग मैचेस होते नहीं है, टॉस जीतकर अच्छा फैसला लगा उस वक्त जब देखा कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा अर्ली ऑन, मगर ये कि उनकी आप जल्दबाजी में थे इनके मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर, दूसरी और तीसरी विकेट की जो पार्टनरशिप है उसी के रन है, बाकी छोटी छोटी पार्टनरशिप है 30 रन 35 रन, मगर ये जो आपकी पार्टनरशिप लगी, जो उम्मीद थी कि यहीं पर रुक जाना चाहिए कि इससे आगे नीचे शार्दुल ठाकुर थे जिनका कोई भरोसा नहीं था कि वो यहाँ से मैच, मतलब इस बॉलिंग के सामने जब बॉल सिराज अगेन प्रूव देयर वर्थ यार, जो उन्होंने बताया है कि उनमें जान है क्रिकेट बाकी, और सिराज ने आपको इशारा जरूर दिया, पिटाई तो लगती है, एक उसने अर्ली विकेट लिया, कमबैक पे भी विकेटें ली, और शामी जो खोया हुआ शामी था उसने इस विकेट पे आपको बताया क्या, और जिस तरह से उसकी 1-2 गेंदें सीम हुई हैं, मैं लोगों को ये भी समझा दूं, उम्रें गुजार के सीम और स्विंग नहीं पता चलती, कि वो स्मिथ को उन्होंने जो बॉल सीम किया है, तो वानखेड़े की इस विकेट पे सीम करना बहुत आसान जॉब नहीं थी। मिचेल स्टार्क ने बॉल स्विंग किया, ही इज अ वेरी मच स्विंग बॉलर, जैसे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वेरी मच स्विंग बॉलर है, बट जिस तरह से शामी ने अपराइट सीम रख के स्मिथ को स्क्वाड अप किया है मिडिल स्टंप से, और वो बॉल पैड के ऊपर थाई गार्ड पे राइट वाले पांव पे टकराई है 1-2 दफा, तो शामी ने ये कैरेक्टर शो किया। असल में डाउटफुल, आप हमेशा विकेट्स वाली बॉलों को देख रहे होते हैं कि जिन बॉलों पे विकेट्स आई हो, बट आई मस्ट से क्वालिटी बैट्समैन लाइक स्मिथ, लबुशेंग, इन लोगों को इसी तरह की डिलीवरीज टोस पर रखती हैं कि इस विकेट में कुछ हो रहा है यार, शामी बॉल हिला रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। तो ये वो क्वालिटी थी जिसने 250 पौने 300 की उम्मीद खत्म कर दी। अगर आप 16 से 20 ओवर की कहानी देखें तो ऐसी फीलिंग थी कि ऑस्ट्रेलिया शायद 300 रन भी कर सकता है, तो ज्यादा लग रहे थे 20 ओवर के बाद। ये जो यंग जो टीम थी, देखिए ये एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, बट ऑल इन ऑल इट इज अ यंग टीम। अगर आप चेक करें इसमें शुभमन गिल, ईशान किशन, इनकी प्लेसेस सिक्योर नहीं है। शाहीन अफरीदी मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था कि ये अब अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे, ये पिछले में भी 39 खा के गए और अभी भी इन्होंने 3.5 ओवर में 35 रन दे दिए, अब इन्हें बैटिंग का शौक हो गया। पिछले मैच में भी आखिरी ओवर में 19 रन इन्हीं के। जी हाँ, जी हाँ। ये कह रहा था कि अगर मिच मार्च को देखा जाए तो उसने जो बम फाड़े हैं भाई, आप समझ लें 10 चौके 5 छक्के 70 रन तो ऐसी मार के गए, टोटल 81 रन। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस मिच मार्च थोड़ी देर और रुक जाता, थोड़ी देर का मतलब आधे घंटे और रुक जाता, तो फिर मैच का नक्शा कुछ और होना था। मगर ये कि देखिए एक सेंसिबल कप्तानी आज हार्दिक पांड्या की, बड़े आज उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही थी कि बड़ा करंट उनके अंदर आया हुआ है, जो यकीन मुझे लग रहा था कि शायद बैटिंग में भी कुछ करेंगे, मगर ठीक है 28-25-30 रन उनके भी आए इस मैच के अंदर, जो अहम तरीन रन थे, क्योंकि सेकंड इनिंग में ऐसा लग रहा था कि अगर लाइटें ना खुलती ना, लाइटें ना खुलती तो मैच का नक्शा कुछ और होता। शाहीन को हारिस ने, ये वर्ल्ड क्लास हमारे बॉलर को ये कैसे मार रहा है, ये कैसे मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं साइम अयूब, हारिस, आजम खान, ये क्रिकेट के डायनेमिक्स को बदल क्यों रहे हैं, इन्हें कोई कवर ड्राइव क्यों नहीं सिखा रहा।